भारत माता तुम्हें मनाता गाथा रहे शेर की गाय। और वोटर पार्टी इंटरनेशनल की हम गाथा रहे समझाए। और जौनपुर की तो पवित्र धरती पे उपजत वंश नरेशन जाए। और वहाँ नरेशन की धरती है कीर्ति रही स्वर्ग में छाए। जैसे कि आज मान के चलिए गणतंत्र दिवस है। सन 1947 से देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हुआ, आज़ादी तो आई, लेकिन केवल 100 में से किसी के घर घर देखा जाए तो केवल 3 लोगों को आज़ादी आई है। 97 लोग ना अभी आज़ाद हुए हैं, ना हो पा रहे हैं। आज गुलाम थे और गुलाम रहेंगे, क्योंकि आज़ादी सब कोई कहता है आज़ादी आज़ादी, लेकिन आर्थिक के बगैर आज़ादी बेकार है। शरद पवार ने भी कहा है कि अगर विकास से देश है और जन जन तक नहीं पहुंचता है तो विकास का नाम तो ठीक है, कहना ही नहीं चाहिए ये बात। तो जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए तो बात है, लेकिन हक मिलना चाहिए जब जरूरी है। ऐसे ही एक भरत गांधी हैं विचारक, वोटरों के हित में विचार करते हैं, सोचते हैं। उस कम से कम 2 दर्जन किताबें लिखी हुई हैं। 2 दर्जन किताबों में से सबसे पहले तो उन्होंने यही लगाया है कि वोटरशिप पे लिखा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि वोटरशिप लाओ और गरीबी हटाओ। ये इसलिए लाए हैं ये कि आदमी को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र चलाने के तीनों खम्भे वोट से बनते हैं। और इन्हें मिलता है कुर्सी पाने वालों को वेतन, महंगाई भत्ता प्लस पेंशन, लेकिन वोट देने वालों को क्या मिलता है? तो इन्होंने एक जंग छेड़ी है। जंग अभियान वो और है कि सारे वोटर देश के मिल जाएं, एक हो जाएं और अपना हक मांगें, जिसका सबसे पहले उन्होंने निकाला था कि सकल घरेलू उत्पादन से जो GDPI का हिस्सा बनता है वो वोटरों को ATM कैश कार्ड जारी किए जाए और मतदाता को जहां मतदान पत्र दिया जाता है वहीं कैश कार्ड दिया जाए। और उसी कैश कार्ड में वो अपना जो 1750 रुपये पहले निर्धारित हुआ था, आज तो 9,500 10,000 पहुँच गया है। वो ऐसे पहुँच गया है जैसे अभी आप लोग कह रहे थे, कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि ये पैसा इतना आएगा कहाँ से। तो ये फालतू मंत्रालय बंद करके आएगा। कई एक ऐसे मंत्रालय हैं जो आज की स्थिति में नाम उनका भले ही है कि विकासशील देश से जुड़े हैं, सरकार उनको मंत्र देती, लेकिन लोगों तक उसका हक जो असली हक है वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए भरत गांधी ने खुद कहा है, कम से कम आपको अभी बताएंगे हम, एक हमारे पास किताब है 222 पेज की याचिका है जो भरत गांधी ने 137 सांसदों के तहत संसद में पेश की है। और उसी की मांग को लेकर के हम लोग गाँव कि ये जन जागरण चला रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और कानून लागू करवाने के लिए गली गली नारे भी बोलते हैं। जैसे अभी अब बच्चे उस रैली में चल रहे थे, अभी सुबह सुबह नारा लगा रहे थे कि वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी काली करो। और ये पुराना नारा था, भारत के जन जन की चाह 1750 हर माह। ये तो बहुत पुराना नारा था, 2006 के आसपास की बात थी। आज जैसे आमदनी बढ़ती गई, फिर इस पर आदमी पे खरीदने वाले पे टैक्स लगता गया, GDPI बढ़ती गई, जैसे जैसे वोटर पेंशन की रकम भी भरत गांधी ने अपने आंकड़े में निकाल ली है। तो भरत जी जो गांधी है, गांधी क्योंकि आदमी गांधी के नाम को सुनते ही कुछ तो अटपटे पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल हटा दीजिए कि जैसे अभी हम बोल रहे थे कि 137 सांसद समर्थन में और 222 पेज की याचिका है। तो उसका मूल उद्देश्य है कि जिस तरह साझी बाजार के लिए गेट समझौता हुआ था, उसी प्रकार नागरिक व साझे शासन प्रशासन के लिए गैप समझौता होना चाहिए। यानी समझौता इसलिए होना चाहिए कि ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पॉवर्टी फीस, यानी गरीबी व शांति के लिए विश्वव्यापी समझौते का प्रस्ताव भारत संसद द्वारा बनाया जाए व दुनिया भर की सरकारों के सामने रखकर इस प्रस्ताव को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। जिस तरह अमेरिका दुनिया भर का विकसित नागरिकों का
प्रवक्ता बन गया है, उसी प्रकार भारत की संसद अब दुनिया भर के अविकसित जो विकसित नहीं हो सकते उनको विकसित करने के लिए नागरिकों की आवाज़ बने। इस तरीके से यह याचिका जो पेश की गई है ये संसद में है, आप गौर से देख सकते हैं। और इसमें आपको बता देना चाहते हैं अभी और सदस्य जुड़ रहे हैं, हम लोगों का कार्य चल रहा है और जुड़ते जाएंगे। पूरा आपको बाकायदा दिखाया जाएगा। कोई आदमी इस किताब को लेके पीछे पढ़ सकता है, कितने लोग समर्थन में आए हैं कितने नहीं आए, सारे का बायोडाटा है इस किताब में। जैसे चाहे आप देख सकते हैं, हस्ताक्षर सहित ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको फुर्सत से देख सकते हैं। जब ये किताब अध्ययन करेंगे आपको सारा जितना ब्यौरा है पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारी पार्टी है, हमें किसी भी कोई भी नेता से कोई भी पार्टी से बुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर वोटरों को हक नहीं दिया गया तो हमें लड़ाई ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकांश यही हुआ है। आज तक देखे आए हैं, इतिहास गवाह है। जब युद्ध छिड़े हैं आज़ादी के पहले, देश से देश की होती थी, फिर राजा के राज्य की दूसरे राज्य से दूसरे राज्य की होती थी। तो हुआ क्या है कि गरीब लोग युद्ध करते थे और सेनाएं मारी जाती थीं, अनगिनत महिलाओं की मांग उजड़ी, अनगिनत माताओं की गोदें उजड़ी, विजय हुआ तो राजा हुआ। शायद लगता है राज वही चल रहा है, अंग्रेज चले गए, हुकूमत चली गई, पर किताबें वहीं रह गईं, वही राजनीति करके एक पिता होता है। तो ये पारिवारिक बात हो गई। अब जब एक पिता अपना सब कुछ बच्चों को दे सकता है और सबको मिलता भी, इसका एक कानून है कि अगर नहीं मिलेगा तो उत्तराधिकार कानून के तहत वो अपना जंग छेड़कर अपने भाइयों से बंटवारा कर सकता है और ले सकता है, देना पड़ेगा भाई, ये नहीं चल सकता। इसी प्रकार से तो वही राजनीति करके आज के नेता भी राज चला रहे हैं, वही गुलामी किए हुए हैं। जो गुलामी पहले थी वही गुलामी आज है। वो चाहे तो शेर को गौ माता कहते हैं और चाहे गौ माता को शेर बना दे। ऐसे मीडिया भी काम कर रही है। आज तक आपको दिखा देना चाहते हैं, एक चीज़ हमारे पास है, अगर आज तक मीडिया चाहती तो घर घर में भरत गांधी पैदा हो जाते अन्ना हजारे की तरह। जैसे अन्ना हजारे 2 दिन में देश भर में हो गया था, इसी तरह भरत जी भी संत होते हुए भी, इतना सब कुछ त्यागते हुए भी, जिन्होंने कह दिया कि जब तक वोटर पेंशन नहीं मिलेगी जब तक जीवन भर विवाह भी नहीं कराएंगे अपना। हर कोई 18 वर्ष के बाद अपना जीवन साथी ढूंढता है। ताज्जुब की बात है, काबिल बात है कि आज 50 साल के होने जा रहे हैं, भरत गांधी से नाम पलट के विश्वमता हो गए, पूरे विश्व के लिए सोचने लगे हैं। लेकिन मीडिया इतनी गरीब है कि जिस तरफ पैसा मिलता है, जैसे हमने पहले बताया, को गाय को शेर कह सकती है और शेर को गाय कह सकती है। देखिए ये एक रचना की है उन्होंने, आप गौर से देख सकते हैं। एक नोट छापा था और दिखाया था, सारी देश को बताया था, पेपरबाजी से पूरी दुनिया में पहुंचा। इस नोट का रखा गया नाम IDR, और ऐसा नहीं, पूरा नमूना सरकार के सामने रखा गया और कह दिया दावे के साथ कि यदि सरकार वोटर पेंशन अपने सरकारी पैसे में देती है, भारतीय पैसे में देती है तो ठीक है, नहीं तो भरत गांधी अपना खुद का नोट, अभी तो ये नमूना है, तरह तरह के नोट छपेंगे। और ये पीछे की बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग है। और इसमें जो कटहल का पेड़ है, इधर देख रहे होंगे आप, ये कटहल का पेड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे संविधान है। कटहल का पेड़ जड़ से फल देता है, इसी प्रकार से आज का संविधान है जो, इसकी जड़ है वोटर। जैसे कहने का मतलब है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का लोकतंत्र चलाने के तीनों खंभे वोट से बनते हैं। और इन्हें मिलता है वेतन, महंगाई प्लस पेंशन। तो अफसर, जज, नेता लोकतंत्र चलाने के जब तीनों खंभे फीस ले सकते हैं, तो लोकतंत्र बनाने वाले को, मतलब मत देने वाले को, उस कुर्सी देने वाले को क्यों ना कुछ मिलना चाहिए। अभी एक भाई साहब पीछे कह रहे थे कि ये तो आजकल सरकार दे रही है, ये तो आजकल बहुत दे रही है सरकार, कितना विकास दे रही है। भैया ये दे रही है, लेकिन जब मैं पहले कह चुका हूँ, कई बार मैं कह चुका हूँ कि
ये जिस रास्ते से आती है वह रास्ता यादा खाती है। चावल है 4 दिनों के लिए, गेहूं 11 दिन चल पाती है। चीनी तो मिले ना मिले, चाशनी बन बिक जाती है। जन्म उत्सव शादी करती, माँ बाप की तेरही खाती है। बड़े बड़े लोगों की तेरों में चली जाती है केरोसिन अधिक महंगी, ये अलग देश से आती है। और है बड़ी बिसेली ये धारा, जिसको ट्रैक्टर बस तक पी जाती है। बड़े बड़े लोग हैं, जितना भी जो कुछ है सब उनको चाहिए, और उसी के लिए सारी दुनिया गुन गाती है, कहती है वो शासन दे रही है, शासन दे रही। आज कोई गरीबी उन्मूलन की बात की जाए, महिला उत्थान की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, तो महिलाओं को बाहर नहीं निकालते। पर्दा है उनके लिए, वो बेपर्दा हो जाएंगी, वो रोड पे आ जाएंगी, इज्जत बेकार हो गई। और 11 बजे से लेके 9 बजे से लेके 3-3 बजे तक 1-2 किलो अनाज के लिए महिलाएं विधवा तक अपने बच्चों को पालने के लिए उस लाइन में खड़ी होती हैं। बताइए, ये विकासशील देश है। अरे भूल गए अपनों को अपने, खबर नहीं इंसान को। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। इसीलिए हमारे मानवर भरत जी संत हैं, उन्होंने कहा है कि एक चीज और करो, कि एक चीज और रची है उन्होंने कि बीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो। अरे हम भी पहले इसमें तो अभी आए हैं, आर्थिक आज़ादी आंदोलन बहुत पहले थे। एकता परिषद करके था, वो राष्ट्रीय एकता परिषद संत विनोबा भावे ने चलाया था, और गरीबों को 5-5 एकड़ भूमि दी गई थी। तो लोग कहते हैं कि सरकार ने दी, अरे सरकार ने दी है। ग्वालियर से दिल्ली तक पदयात्रा करते हैं। एक बार तो चंबल से की थी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ तक 6 महीने की पदयात्रा। कभी कभी आपको देखेंगे हमारी वीडियो में डल चुकी हैं। उसका नाम था भूदान सत्याग्रह पदयात्रा। तो इस तरीके से है, करना तो कुछ पड़ेगा। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। हमारे मानवर भरत जी ने निकाला है कि संसद में इतना पैसा कि संसद के पिलर टेढ़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये किताब है, और ये किताब उन्होंने इस तरीके से लिखी है। बहुत किताबें लिखी हैं भैया। कई बार तो वो शमशान के मुर्दों की आग तापते तापते लोग पागल बनाते रहे, लेकिन उन्होंने 2 दर्जन किताब लिखी। और ये इसीलिए लिखा है कि कई बार महाभारत हुए हैं, कई बार संग्राम हुए हैं, कई बार लाखों करोड़ों अरबों खरबों की जान गई है, लेकिन इसमें कहा है आर्थिक नरसंहार के खिलाफ महाभारत। अब की बार जो महाभारत होगा वो आर्थिक दृष्टि से होगा। इसीलिए जो हम पहले नोट दिखा चुके थे वो इसीलिए भरत गांधी ने छापा है कि सरकार दे तो दे, नहीं हम अपने वोटरों में हम अपना नोट दे देंगे, हम अपने वोटरों में हम अपना नोट दे देंगे। सरकारी नोट वाले अलग हो जा और भरत गांधी के नोट वाले अलग हो जा। वोटरों की सरकार अलग रहेगी और पहले वाली सरकार दलालों की सरकार अलग रहेगी। अब 85 की सरकार अलग रहेगी और 15 की सरकार अलग रहेगी। इस तरीके से इसमें आप देखेंगे बहुत कुछ है इस किताब में। अब आपको बता देना चाहते हैं कि विश्व परिवर्तन मिशन से आप कैसे जुड़ेंगे। इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ने से आपको सब पता चल जाएगा कि हम जुड़ेंगे कैसे इससे, जिसकी कामना है। और एक किताब और है मेरे पास, राजनीति का करो सुधार, जिससे जग का हो उद्धार, ये हमारा नारा है। इस किताब को आप पढ़ेंगे, ये सारी भरत गांधी की किताब है। इस किताब को पढ़ेंगे तो राजनीति समझ में आ जाएगी आप। जिस प्रकार एक पेज आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि अपने देश में ऐसी समस्या है कि चाहते तो हैं नेता हमसे वोट मांगते हैं और चाहते हैं कि वोटरों को हम वोटर पेंशन दें, भरत गांधी की बात मान लें, लेकिन कारण क्या हुआ कि जब राजा राम की पत्नी सीता को लंका का रावण हर के ले जा रहा था तो जटायु ने आबरू बचाई थी, तो रावण ने अपनी तेज तलवार से उसके पंख काट दिए थे, तो बेचारा जटायु जमीन पे गिर पड़ा था। ऐसा ही आज कल के सांसदों का हो रहा है कि जब ये चुनाव लड़ते हैं तो सांसद करोड़पति पूंजीपति अरबपतियों से चंदा लेते हैं। अब बताइए भाई, जब वो चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे तो कुर्सी पाके तुम्हारा काम करेंगे कि जिसने पैसा दिया उसका काम करेंगे। तो इसलिए जैसे जटायु की हालत थी वैसी आज इनकी हालत है, सभासद हो चाहे अध्यक्ष हो चाहे कोई भी। तो इसीलिए भरत गांधी ने कहा कि मतदाता का नाम छोड़िए। देखिए भाई,
वो सही। अभी मैंने पहले क्या समझाया कि सरकार की जो योजना है वो इस तरह आती है कि उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आप हमारे संत गांधी जी ने भी यही कहा है, मानवर गांधी ने, कि अगर आप कुएं से पानी फेंकते हैं और रास्ते में जाता है, पहले नालियाँ बनाई जाती थी और नाली में जो चूहा पोल करते थे तो आलू मिर्चा आदि आदि फसलों को जो भी जाना है वो पानी नहीं पहुंचता था भाई, रास्ते में ही चूहा पोल कर देते, उसी खेत में गिर जाता था। और हो सकता है किसी का बड़ा खेत हो तो उसका जो पानी नाली का होता था वो बड़े खेत में आते आते छोटे को नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति आज जो चल रही है वो अपनी सामाजिक परिस्थिति चल रही है। तो बड़े नेताओं को पहले मिल जाता है। कहने का मतलब आपको मैं बता दूं कि जैसे आप मान चलिए उधर से पानी चला, अब चोर है रास्ते में, एक पाइप से पानी, आजकल तो टोटी पाइप चलने लगी हैं, तो बड़ा चोर है टैंकर लगाता है, नाम किसी का नहीं मैं लूँगा, आप लोग समझदार हैं। छोटा जो चोर है वो हल्का टैंकर लगाता है, फिर उसके बाद हल्की टंकी लगाता है। यहाँ तक कि गरीब के पास इतना है भी नहीं है संसाधन, बेचारे के पास गिलास है और गिलास आते आते वो भी नहीं पूरी भरती है, फिर भी कहते हैं आदमी अरे तुझे बहुत मिलता है, तुझे बहुत मिलता है। इसलिए भरत गांधी जी ने सारे विचार को सोचते हुए वो अभी आपको हम बता रहे थे 222 पेज की याचिका में, यहाँ तक कि आपको अभी हम बताएंगे, गांव में पड़े होंगे टुल्लू पंप जो पहले हैंडल से चलते थे। इसीलिए अभी ये व्यवस्था बनाई गई है कि एक ऐसा, जैसे आपको पानी घर घर पहुंचा दिया एक साधन से, पहले के कुओं के द्वारा छोड़ के अब हेड पंप पे आ गया, सबमर्सिबल आ गए, ट्यूबवेल आ गए, तो पानी डायरेक्ट घर में आने लगा। इसी प्रकार से भरत गांधी ने कहा है कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, जैसे मैंने पहले बताया था कि मतदाता को मतदाता ना करके मतकर्ता नाम कर दिया जाए उसका, और मतकर्ता को एक पहचान पत्र तो दिया, सही बात है, लेकिन 18 वर्ष से पहले जो माता पिता पालते थे अब सरकार पाले, क्योंकि सरकार उनको वोट देती है। और आजकल 18 वर्ष से बच्चा हो या बच्ची सभी पिता बन चुके हैं। वो कैसे बन चुके हैं कि जब पहले का राजा पैदा होता था तो माँ के पेट से होता था, कहने का मतलब रानी के पेट से होता था। आज का राजा तो बेटी के पेट से पैदा होने लगा, तो इसके जन्मदाता सब वोटर हुए, तो इसको मतकर्ता कहना चाहिए। मत करता है तो मत का जो उसने काम किया है, तो जब काम करने वाले को इसलिए देनी चाहिए कि जब उस काम के जरिए सरकार बनती है, हवाई जहाज चलता है, सारी सुख सुविधा नेता को मिलती है, तो भरत गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक बार जीवन में उसे हवाई जहाज की यात्रा कराओ, चाहे उसका कभी कूपन दे दो, जीवन में एक बार उसको हवाई जहाज की यात्रा करनी चाहिए। कम से कम उसे लगे तो कि हमारी वोट से हवाई जहाज बनी, हमारी वोट से सरकार चली, तो उसमें बैठने से नेता तो सारी जिंदगी घूमते, 7 पीढ़ी घूमते हैं, केवल एक बार तो उसको घुमाओ भाई। मानवता तो यही है, समानता, सामूहिकता, न्याय। ना तो अब समानता है, ना सामूहिकता है, ना न्याय है, ये क्या है? इसीलिए सारी चीज़ों को सोच के समझ के एक अभियान छड़ा, एक जंग छड़ा, और इस जंग में जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, दीवारों पे नारे लिखते हैं, कई बार अपने यहाँ दमोह ज़िले में भी कर चुके हैं और यूट्यूब पे भी डल चुका है, आप देख सकते हैं, और भरत गांधी की वीडियो भी सुन सकते हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नाम से, BPI के नाम से आप घर बैठे देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके जुड़ने के लिए एक उपाय और है। हाँ, अभी भाई साहब आपकी बात रह गई आधी, आप कह रहे थे सरकार सब कुछ देती, बच्चों तक को देती है, वो भी सुन लीजिए। एक मिड डे मील का आता ठेला, इसमें चलता रेलम पेला, कर्मचारी सब हेलम हेला, और इसमें 11 से उम्र 14 है, 14 से उम्र 18 है, और भीतर है खिचड़ी गचर पचर, ऊपर से पैकेट प्यारा है। ये हफ्ते भर में आती है, फिर क्यों महीना लग जाती है, बिटियों को मिले ना मिले पर मैडम बिटिया बन खाती है, इसीलिए तो अधबूढ़ी सी मैडम बिटिया ही दिखलाती है। ये चली योजना शासन की, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे गल्ला तो मिलता है, अरे भैया गल्ला मिलता है, हमें बताओ 5 किलो अनाज 1 महीने को पुजा लोगे हैं? एक चली योजना शासन की है, बुद्धि भ्रष्ट शासन की, जो जिस रास्ते से आती है वह रास्ता आधा खाती है। बताइए,
जो जिस रास्ते से आती है वो रास्ता ज़्यादा खाती है। हितग्राही को मिले ना मिले पर ब्लैकमेल बिक जाती है। अरे हमें ये बताइए, आपको समझना चाहिए, उस समय महाभारत हुआ था हक के लिए, इस समय महाभारत हो रहा है वोटर पेंशन के लिए। इतना ही नहीं, हम गांव गांव जाते हैं, हस्ताक्षर कराते हैं। वही 2 लाइनें बाकी हैं जो बता दे रहा हूँ कि अब दम खम है तो ये कह दो, देना है तो सीधा हक दो। ये चमचे हमारा खाते हैं, हमारे नाम का बिल पहुंचाते हैं, उनकी रगों में खून है क्या जो करते मनमानी है, क्या तुम्हारे रगों में पानी है। सब भोग रहे हैरानी हैं और कहते हम हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए तो कहना है तो ये कहो कि अर्थ गुलामी की जंजीरें तोड़ डालना ठानी है। और जिस वोटर का खून ना खोले वो खून नहीं वो पानी है। जब होगा पूरा जाहर का सपना, जब सब लड़ कर लेंगे हक अपना। कहते हैं वीर बहुत हैं हम पर वीरता नहीं दिखलाती है। कहते हैं वीर बहुत हैं हम पर वीरता नहीं दिखलाती है। इससे अच्छी तो वो महिलाएं थीं जिनकी गाथा आज गाई जाती है, जिनकी गाथा आज गाई जाती है। और भाई साहब आप भी सुन लीजिए, आप कह रहे थे कि स्कूल में भी मिलता है, तो वो सुनिए क्या है। साग दाल या बड़े कड़ी हो पानी सी बह जाती है। 1-2 चम्मच खीर या चावल रोटी फूंके उड़ जाती है। एक पांत में बैठे बच्चे पर भांत से परसी जाती है। और जब गरीब बच्चे की बारी आई तो बाल्टी खाली हो जाती है। क्या आवश्यकता है चुनाव लड़ने की, बैठे बैठे कुर्सी बन जाती है। तो इसीलिए वही फिर कहूँगा कि तुमसे अच्छी तो महिलाएं थीं, सच्ची थीं, जिनकी गाथा आज गाई जाती है, जिनकी गाथा आज गाई जाती है। भैया ये तो बहुत बड़ा इतिहास है, ये तो कवि रचना है हमारी बहुत बड़ी, ये दूसरा बताती है। इसी के तत्वधान में इतना ही नहीं, अब दम खम है तो ये कह दो, देना है तो सीधा हक दो। ये चमचे हमारा खाते हैं, हमारे नाम का बिल पहुंचाते हैं, उनकी रगों में खून है क्या जो करते मनमानी है, क्या तुम्हारे रगों में पानी है। सब भोग रहे हैरानी हैं और कहते हम हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए तो कहना है तो ये कहो कि अर्थ गुलामी की जंजीरें तोड़ डालना ठानी है। और जिस वोटर का खून ना खोले वो खून नहीं वो पानी है। जब होगा पूरा जाहर का सपना, जब सब लड़ कर लेंगे हक अपना। कहते हैं वीर बहुत हैं हम पर वीरता नहीं दिखलाती है। कहते हैं वीर बहुत हैं हम पर वीरता नहीं दिखलाती है। इससे अच्छी तो वो महिलाएं थीं जिनकी गाथा आज गाई जाती है, जिनकी गाथा आज गाई जाती है। और भाई साहब आप भी सुन लीजिए, आप कह रहे थे कि स्कूल में भी मिलता है, तो वो सुनिए क्या है। साग दाल या बड़े कड़ी हो पानी सी बह जाती है। 1-2 चम्मच खीर या चावल रोटी फूंके उड़ जाती है। एक पांत में बैठे बच्चे पर भांत से परसी जाती है। और जब गरीब बच्चे की बारी आई तो बाल्टी खाली हो जाती है। क्या आवश्यकता है चुनाव लड़ने की, बैठे बैठे कुर्सी बन जाती है। तो इसीलिए वही फिर कहूँगा कि तुमसे अच्छी तो महिलाएं थीं, सच्ची थीं, जिनकी गाथा आज गाई जाती है, जिनकी गाथा आज गाई जाती है। भैया ये तो बहुत बड़ा इतिहास है, ये तो कवि रचना है हमारी बहुत बड़ी, ये दूसरा बताती है। इसी के तत्वधान में इतना ही नहीं, हम तंग आ चुके, इसलिए गांव गांव हस्ताक्षर करते हैं, आप देख सकते हैं। ये लमसम हमारे इस फाइल में हमारे 4000 हस्ताक्षर हो चुके हैं। 74 गांव की अभी तक हम पूरा पदयात्रा कर चुके हैं। इसमें सदस्य भी बनाते हैं, हस्ताक्षर भी करवाते हैं। और कोई कार्यकर्ता हो तो ये 10 रुपये ना समझिए, 10,000 के बराबर है। ये प्रमाण पत्र देते हैं लोगों को। और इसका कोई भर के बता दे, हम जब जाने कोई अगर है कुर्ता वाला सच्चा तो इसको भर के बताए कि हाँ हमने वोटर से वोट पाई है। और भरत गांधी से लड़ना तो दूर की बात, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई कुर्ता पहनने वाला वोट मांगने वाले इसको भर के बताए तो हम ये लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे। इसी के साथ एक छोटा सा, वैसे ही हर कोई अपने धर्म संप्रदाय का हो चाहे राजनीति का हो, हर कोई अपना एक बैनर बिल्डा छोड़ता है कि ये हमारी जाति का कुत्ता है। हम कुत्ता नहीं बनाते किसी को, हम सीने पे लगाने के लिए देते हैं कि आदमी अपने सीने में लगाए। ये विश्व परिवर्तन मिशन की ओर जाएगा। ये हमारे एक जगह की लड़ाई नहीं है, एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं है। हमारे भरत गांधी ने पूरे 9 देशों को एक होने की बात की है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे ये त्यौहार हैं,
हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सबके त्योहारों की क्यों धज्जियाँ उड़ें। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज हैं, सब देशों के ध्वज अलग अलग क्यों ना एक ऐसी शांति हो, ऐसा विश्व का समझौता हो और विश्व में शांति आए। इस तरीके से यह कदम चल पड़े हैं, अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत पीड़ हो चुकी है, हर किसी को पीड़ा हो चुकी है। अब समझेगा वही जिसे एक कहते हैं, बहुत कवि कहे गए कि जाके पाँव ना फटी बिमाई, सो का जाने पीर पर आई। अरे भैया ये दुनियादारी के चक्कर छोड़ो, मेरे एक और गीत है, मैं लिखने में बड़ा माहिर है कि हाथी तो चलत चलत हो गो हैरान, कमल फूल चक्र को निशान, और अब तो जागो प्यारे इंसान, मरते मरते दम दम तक, अब तो ले लो अपना सम्मान, अब तो ले लो अपना सम्मान। चल गया है वोटर पेंशन अभियान, चल गया है वोटर पेंशन अभियान। कश्तियाँ जला दी हमने तेरे भरोसे पर, अब हम नहीं लौट के जाने वाले। कश्तियाँ जला दी हमने तेरे भरोसे पर, अब नहीं हम लौट के जाने वाले, अब नहीं हम लौट के जाने वाले। एक महान कवि थे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्षमा करना, शायद दुष्यंत कुमार थे। उन्होंने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और लोग कहते हैं ये बात नहीं है कहने की, ये लोग कहते हैं कि बात नहीं है कहने की, और जब मैंने कही डाली है तो अभियान लड़ने को और क्षमा पाने को, यहाँ तक कि सजा पाने तक को तैयार हूँ यारो, सजा पाने को तैयार हूँ यारो। सच्चाई की राह चले तो गम की कोई बात नहीं, सच्चाई की राह चले तो गम की कोई बात नहीं, ज्योति जले विश्वास की तो कोई अंधेरी रात नहीं। जय जगत जय वोटरशिप, जय दसों जय दमोह, जय जनादेश। है जहाँ कहीं भी ज्योत जगत में, है जहाँ कहीं भी ज्योत जगत में, और जहाँ कहीं उजियाला वहीं खड़ा है, देख लो भैया अंतिम मोल चुकाने वाला, अंतिम मोल चुकाने वाला, अंतिम मोल चुकाने वाला। जय हिंद जय भारत।